नमस्कार दोस्तों, उजाला ऑनलाइन एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। और हम बात कर रहे हैं हमारी क्रोनोलॉजी सीरीज़ के बारे में। हमारी जो क्रोनोलॉजी सीरीज़ चल रही है, हमने अभी तक जनवरी माह की क्रोनोलॉजी पढ़ ली है और उसके बाद में हमने फरवरी मंथ की है क्रोनोलॉजी, उसका भी हमने अध्ययन कर लिया है। और आज हम करने जा रहे हैं मार्च माह की क्रोनोलॉजी का अध्ययन। हमने आगे 2 वीडियो अपलोड कर दिए हैं। अगर अभी तक आपने नहीं देखे तो जनवरी और फरवरी की आप प्ले लिस्ट में जाकर के वीडियो देख लीजिए, प्ले लिस्ट बनी हुई है, उसके अंदर हमने 2 अपलोड कर लिया। अब आज हम तीसरे पे चर्चा कर रहे हैं और इसमें हम यही बात कर रहे हैं कि क्रोनोलॉजी कैसे पढ़नी चाहिए, क्रोनोलॉजी है वो कैसे पढ़ी जाती है, क्रोनोलॉजी में क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। ये महत्वपूर्ण रहता है क्योंकि क्रोनोलॉजी काफ़ी बड़ी रहती है, तो उसके अंदर ये भी महत्वपूर्ण रहता है कि अभी क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है और उसको कैसे पढ़ी जाती है। साथ साथ में क्या इसको हाईलाइट करना है, कितना मैटर हाईलाइट करना है। तो जैसे जैसे हम पढ़ेंगे हम साथ में इसको हाईलाइट करते चलेंगे। और इसकी जो PDF है, इसकी PDF आपको मिलेगी कहाँ? टेलीग्राम चैनल पे। हाईलाइट की हुई PDF मिलेगी आपको टेलीग्राम चैनल पे। और हमारा टेलीग्राम चैनल रहेगा उजाला क्लासेज। तो आप वो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए उजाला क्लासेज के नाम से। उसकी हाईलाइट PDF आपको वहाँ मिल जाएगी ताकि आपके रिवीजन करने में मददगार रहेगी। तो आइए हम शुरू करते हैं। हम जो बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं अभी राजस्थान परिदृश्य की बात कर रहे हैं। राजस्थान समसामयिकी या राजस्थान परिदृश्य की हम बात कर रहे हैं। अभी तक हमने जो जनवरी और फरवरी में पहले बात की थी वो भी सिर्फ राजस्थान परिदृश्य की बात की थी। और उसके बाद में हम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार सभी की बात करेंगे धीरे धीरे। तो अब हम कर रहे हैं मार्च 2024 क्रोनोलॉजी और जो राजस्थान परिदृश्य है। और इसके अंदर जो करंट रहेगा वो करंट रहेगा हमारा फरवरी का जीके। फरवरी का करंट जीके इसके अंदर रहेगा। तो ये 2 बात आप ये ध्यान रखना। अब शुरू करते हैं हमारी पहली न्यूज़ के साथ में। जैसे हमारी फर्स्ट न्यूज़ है, जयपुर एयरपोर्ट देश का 10 सबसे व्यस्त एयरपोर्ट सूची में शामिल। अर्थात जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिहाज से देश के सबसे व्यस्तम एयरपोर्ट की सूची में 10वें स्थान पर रहा। बस आपको इतनी चीज़ याद रखनी है कि जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो व्यस्त एयरपोर्ट के सूची में 10वें स्थान पर रहा। बाकी इसके अलावा इसमें कुछ भी आपको याद नहीं रखना है। बस इतना याद रखना है कि कितने स्थान पर रहा, 10वें स्थान पर रहा। अब हमारी अगली न्यूज़ क्या रहेगी? सब जूनियर हैंडबॉल में राजस्थान बालक टीम ने जीता स्वर्ण पदक। आपको ये याद रखना है 38वीं जो सब जूनियर हैंडबॉल चैंपियनशिप है बालक व बालिका की दोनों की आयोजित हुई थी। 38वीं सब जूनियर नेशनल हैंडबॉल चैंपियनशिप कहाँ आयोजित हुई? तो हुई गंगरार चित्तौड़गढ़ में आयोजित हुई। कहाँ आयोजित हुई भाई? गंगरार चित्तौड़गढ़ में आयोजित हुई। और इसमें क्या याद रखोगे? बालक वर्ग ने ये खिताब जीती है उत्तर प्रदेश की टीम को पराजित करके। बस इसके अंदर अलावा कुछ भी याद नहीं करना। 38वीं सब जूनियर हैंडबॉल चैंपियनशिप याद करनी है, गंगरार चित्तौड़गढ़ में आयोजित हुई, बालक वर्ग ने ये जीता और राजस्थान जो टीम है उत्तर प्रदेश टीम को हराई थी। बस इसके अलावा कुछ भी याद नहीं रखना है। फिर आके क्या याद रखोगे? ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी में सेंटर ऑफ एक्सीलेंसी को स्थापित करने का MOU हुआ है। जैसे राजकॉप इन्फो सर्विस लिमिटेड एक और दूसरा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर IIT कानपुर व राजकॉप सर्विस लिमिटेड, इन दोनों के मध्य जयपुर के जो भामाशाह डेटा सेंटर है उनमें एक समझौता हुआ था। इसको MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग कहते हैं। MOU हुआ था, वो किस लिए हुआ था? राजस्थान में ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी के सेंटर ऑफ एक्सीलेंसी के लिए। तो एक तो याद रखना है आपको राजकॉम इन्फो सर्विस लिमिटेड, दूसरा याद रखना है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान है कानपुर। इन 2 चीज़ों को आपको याद रखना है। इन दोनों की मदद से कहाँ आयोजित हुआ है? अपने राजस्थान के अंदर स्थापित होगा सेंटर ऑफ एक्सीलेंसी। किसका? तो ब्लॉकचेन का सेंटर ऑफ एक्सीलेंसी होगा। तो जैसे प्रदेश में ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी सेंटर ऑफ एक्सीलेंसी स्थापित किया जाएगा। बस आपको ये याद रखना है, ब्लॉकचेन जो सेंटर ऑफ जो एक्सीलेंसी है वो प्रदेश में स्थापित किया जाएगा। बस किन के मदद से? एक तो राजकॉम्प और IIT कानपुर। IIT का नाम पूछा जाएगा, IIT किसकी मदद से राजस्थान के अंदर ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी सेंटर स्थापित किया जाएगा? तो आप सभी को याद रखना है IIT कानपुर। बस उसके बाद में हमारी अगली न्यूज़ रहेगी, जस्टिस MM श्रीवास्तव बने राजस्थान के 42वें मुख्य न्यायाधीश। भाई ये भी पूछा जाता है और यही पूछा जा सकता है कि वर्तमान में कौन न्यायाधीश है? तो आपने जस्टिस MM श्रीवास्तव। कितने नंबर के हैं? तो 42वें नंबर के। अपने को यह याद रखना है। इनको शपथ कौन दिलाता है? तो शपथ राज्यपाल दिलाते हैं और उस समय हमारे कलराज मिश्र थे, वर्तमान में चेंज हो चुके हैं। बस 42वें मुख्य न्यायाधीश है, राज्यपाल कलराज मिश्र ने दिलाई थी और श्री मनीन्द्र मोहन श्रीवास्तव इनका नाम है। बस इसके अलावा हमें कुछ भी इसमें याद नहीं रखना है।
ये किसके बाद में बने? तो ये बने जो जस्टिस अगस्टिन जॉर्ज मसीह के बाद में बने। इनके अलावा राजस्थान के एक तो वरिष्ठ न्यायाधीश है विजय विश्नोई, वो गुवाहाटी के मुख्य न्यायाधीश बने, और एक अरुण बंसाली है, वो राजस्थान से हैं, जो देश के सबसे बड़े इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने भाई। ये दो वहाँ बने, एक तो विजय विश्नोई यहाँ से मुख्य न्यायाधीश बन गए वहाँ गुवाहाटी के अंदर, और एक अरुण बंसाली बन गए अपने इलाहाबाद के अंदर। इसके अलावा ये याद रखना है कमल कांत जी वर्मा है, वो राजस्थान हाईकोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। कौन थे? कमल कांत जी वर्मा, ये फैक्ट है। और वर्तमान में संख्या कितनी है? ये अभी किसी एग्जाम में पूछा था, पिछले सीईटी में भी पूछा था। राजस्थान जो उच्च न्यायालय के अंदर वर्तमान में कितनी संख्या है? तो वर्तमान में 50 न्यायाधीश स्वीकृत है, और ये अभी सीईटी के अंदर भी पूछा गया था, तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर बात करते हैं कि जो हमने पहले भी बात की थी, राजस्थान के अंदर जो 10 विधानसभा सीटें हैं उसमें से 3 सीटें अभी रिक्त हुई है, उनका जो चुनाव हुआ है वो अपने फरवरी में कंप्लीट हो गया है। तो आपको ये याद रखना है कि उन 3 सीटों में कौन कौन जीते। तो देखो, कांग्रेस की तरफ से जीती सोनिया गांधी, कांग्रेस की तरफ से सोनिया गांधी संसद बनी, और बीजेपी की तरफ से 2 बने। कौन कौन? एक तो मदन राठौड़, एक बने चुन्नीलाल ग्रासिया। तो आपको ये 3 चीज़ याद रखनी है कि भाई 10 सीटों में से 3 सीटों का अभी चुनाव हुआ, वो फरवरी में हुआ। कौन कौन जीते? एक तो कांग्रेस की सीट थी, 1+2, एक कांग्रेस की और 2 बीजेपी की। आपको ये याद रखना है, एक तो आईएनसी की और 2 बीजेपी की। कांग्रेस की थी सोनिया गांधी, बीजेपी की चुन्नीलाल और मदन राठौड़। आपको ये तीनों नाम याद रखना है, उसके अलावा इनमें कुछ भी याद नहीं रखना है। राजस्थान की 10 सीटें हैं, अब वर्तमान में 6 सीटें हो गई कांग्रेस के पास और 4 सीटें हो गई बीजेपी के पास में। तो ये याद रखना है, कितनी? 6 सीटें कांग्रेस के पास में, बीजेपी के पास में 4 है, टोटल 10 सीटें हैं, 3 सीटों का चुनाव अभी हुआ है। बस इसके अलावा क्या याद करोगे? खाली की क्यों हुई थी 3 सीटें? तो वो एक बार देख लो। एक तो मनमोहन सिंह के कारण खाली हुई थी, एक भूपेंद्र यादव भाजपा के थे, उनका कार्यकाल पूर्ण हो गया, और 2 तो इनका कार्यकाल पूर्ण हो गया। एक किरोड़ी लाल मीणा है अपने, जो एमएलए बन गई, तो किरोड़ी लाल मीणा जी एमएलए बनने से सीट रद्द हो गई, और मनमोहन सिंह और अपने भूपेंद्र यादव, इन दोनों का कार्यकाल पूर्ण हो गया। तो इस कारण 3 सीटें हुई थी। अब तीनों के अंदर पहले 2 भाजपा के थे, एक कांग्रेस के थे, अभी भी 2 भाजपा के बने और एक कांग्रेस का बना, तो इसमें कोई ज़्यादा फर्क आया नहीं। उसके बाद में हमारे चलते हैं, अगली महत्वपूर्ण न्यूज़ ये रहेगी, पैलेस ऑन व्हील पर डेस्टिनेशन वेंडिंग का निर्णय। अब देखो, राजस्थान पर्यटन विभाग द्वारा, पहली बात तो राजस्थान पर्यटन विभाग द्वारा किया जाता है। दूसरा ये है कि पैलेस ऑन व्हील्स को डेस्टिनेशन वेडिंग बनाया इन्होंने, पैलेस ऑन व्हील्स को डेस्टिनेशन वेडिंग बनाया। राजस्थान में डेस्टिनेशन वेडिंग को अत्यधिक बढ़ावा देने के लिए वैवाहिक रीति रिवाजों के प्रति सैलानियों का आकर्षण बढ़ेगा भाई। तो इसके अंदर इन्होंने क्या किया, इन्होंने हमारी जो ट्रेन है पैलेस ऑन व्हील्स है, उसके अंदर प्री वेडिंग और पोस्ट वेडिंग शूट करवाने के लिए राजस्थान पर्यटन विभाग ने एक नवाचार किया है। तो पैलेस ऑन व्हील्स पर डेस्टिनेशन वेडिंग का निर्णय किया है, किसने किया? तो राजस्थान पर्यटन विभाग ने किया। इसमें बस यही चीज़ पढ़नी है। ये पूछा जाएगा कि हाल ही में राजस्थान पर्यटन विभाग द्वारा किस ट्रेन पर डेस्टिनेशन वेडिंग का निर्णय लिया है, तो उसके अंदर नाम आएगा पैलेस ऑन व्हील्स है, वो हमारा आंसर हो जाएगा। इसके अलावा बस और कुछ भी इसमें याद नहीं करना है, ये चीज़ एक ही चीज़ याद करनी है, इसमें ये कुछ भी याद नहीं करना है। उसके अलावा हम आगे क्या पढ़ना है, तो भारत और जापान के मध्य एक संयुक्त जो अभ्यास हुआ वो कौन सा था, तो वह था धर्म गार्जियन अभ्यास था। आपको वो याद करना है। जैसे धर्म गार्जियन अभियान है वो कहाँ हुआ था, तो आपको याद करना है महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में। बस एक तो धर्म गार्जियन हुआ, एक महाजन फील्ड फायरिंग रेंज के अंदर हुआ। किन के मध्य हुआ, तो भारत और जापान के मध्य हुआ। आपको 2 चीज़ याद करनी है, उसके अलावा आपको कुछ भी याद इसमें नहीं करना है। इसके अलावा अब आप आगे क्या पढ़ोगे, तो आपको याद करना है कि झालावाड़ जो मेडिकल कॉलेज है वो बना नॉन ट्रांसप्लांट ऑर्गन रिट्रीवल सेंटर। ये पूछा जा सकता है कि जो झालावाड़ मेडिकल कॉलेज है वो नॉन ट्रांसप्लांट ऑर्गन रिट्रीवल सेंटर बना है। तो ये पूछा जाएगा कि हाल ही में कौन सा मेडिकल कॉलेज है वो नॉन ट्रांसप्लांट ऑर्गन रिट्रीवल सेंटर बना है। आपको ये याद रखना। अब ये इस सेंटर को क्यों कहते हैं, तो ये इसलिए कहते हैं क्योंकि झालावाड़ जो मेडिकल कॉलेज है इसमें हाल ही में अभी अंगदान किया था। देखो यहाँ इसका मतलब है कि अंगदान ट्रांसप्लांट तो यहाँ नहीं होते, लेकिन यहाँ से कि दूसरे शहरों में इन्होंने अंगदान भेजा है। यहाँ झालावाड़ कॉलेज में एक मरीज़ ब्रेन डेड हो गया था, तो उसके अंग निकाल करके 3 अंग निकाल करके दूसरी जगह भेजा। देखिए उल्लेखनीय है कि झालावाड़ प्रदेश का पहला नॉन ट्रांसप्लांट ऑर्गन रिट्रीवल सेंटर बना है, जहाँ पर ब्रेन डेड घोषित किए गई मरीज के परिवार की सहमति के बाद में 3 अंगों को दूसरे शहर भेजा गया था, और ये प्रदेश का 58वां अंगदान था। देखिए दोस्तों, ये झालावाड़ वाला था वो 58वां अंग था, उसके बाद के अंदर 59वां हो गया 1 मार्च के अंदर, और अब 60वां हो गया अपने जुलाई के अंदर।
जुलाई के अंदर कौन सा अंगदान हो गया? 60 हो गया भाई जोधपुर एम्स के अंदर। जो एक बाड़मेर की जो महिला थी, प्रियंका नाम की लड़की थी, उसका अंगदान किया गया था और वो एम्स जोधपुर के अंदर किया गया था, तो वो 60वां था। और अंगदान की ऑनलाइन जो शपथ में राजस्थान का कौन सा स्थान है भाई? शीर्ष स्थान है। यह चीज़ आपको यहाँ याद रखनी है। उसके बाद में आप क्या याद रखोगे? जयपुर साहित्य उत्सव मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या याद रखोगे? इसका संस्करण याद रखोगे। कौन सा संस्करण था भाई? 17वां था। ये एक बार पूछा हुआ है, अपने BSTC के अंदर पूछा हुआ है। जयपुर साहित्य जो उत्सव है उसका कौन सा संस्करण था? तो इसका 17वां संस्करण था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कब आयोजित हुआ? तो ये याद रखना है 1 से 5 फरवरी 2024 को ये आयोजित हुआ। जयपुर साहित्य उत्सव नाम है, 17वां इसका संस्करण था। उसके बाद में इसमें क्या याद रखोगे? उसमें ये याद रखोगे कि इसके अंदर श्री द्वारका प्रसाद अग्रवाल अवार्ड मिला था। किसको मिला था? अमित त्रिपाठी को मिला। बस ये किसके द्वारा दिया जाता है? अगर ज़्यादा पूछ ले तो दैनिक भास्कर याद रख लेना। बाकी जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल के अंतर्गत द्वारका प्रसाद जो अग्रवाल अवार्ड है वो किसको मिला? तो आप इसका आंसर हो जाएगा भाई अमित त्रिपाठी को मिला। बस इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं पढ़ना है। एक तो आप याद रखोगे 105 फरवरी को वह 17वां संस्करण था और रमेश त्रिपाठी को द्वारका प्रसाद अग्रवाल अवार्ड है वो मिला। उसके बाद में क्या याद रखोगे? तो राजस्थान टूरिज्म को सर्वश्रेष्ठ डिजाइन सजावट का पुरस्कार मिला भाई। तो ये कैसे मिला? तो इसमें कुछ भी याद नहीं करना है, आपको इतना याद रखना है कि भाई राजस्थान जो टूरिज्म है उसको सर्वश्रेष्ठ डिजाइन सजावट का पुरस्कार मिला। इसके अलावा आपको कुछ भी याद नहीं करना है बस। फिर आप क्या पढ़ोगे? करौली में मिले लौह अयस्क के बड़े भंडार भाई, ये पूछा जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हाल ही में पूछा जाएगा, हाल ही में लौह अयस्क के बड़े भंडार कहाँ मिला? तो उसमें आंसर हो जाएगा करौली हो जाएगा भाई। ये आपको याद रखना है। और इसमें क्या याद रखोगे? तो उसके पास में वो जगह का नाम याद रख लोगे भाई, खोड़ा, डेडरोली और टोडूपुरा व लीलोटी के अंदर आरंभिक संकेत मिले और 840 मिलियन टन का भंडार मिला भाई। ये 3 चीज़ें आप इसमें याद रखोगे। क्या याद रखोगे? करौली के अंदर लौह अयस्क के भंडार मिले, खोड़ा, डेडरोली, टोडपुरा, लीलोटी के प्रारंभिक संकेत है और 840 मिलियन टन यहाँ मिले। उसके अलावा आप इसमें कुछ भी याद नहीं करना है। अब फिर आप क्या याद करना है? अब जैसे आगे चलते हैं, इसके अंदर हाइब्रिड और ई वाहनों को अपनाने में राजस्थान 9वें स्थान पर भाई। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना भाई। ये आएगा हाल ही में हाइब्रिड और ई वाहनों को अपनाने के लिए जो रैंकिंग जारी की गई थी, इसमें राजस्थान कौन से स्थान पर था? तो 9वें स्थान पर था। जारीकर्ता कौन है? तो सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय है। और राजस्थान के अंदर कुल जो पंजीकृत वाहन है उनकी तुलना में मात्र 1.31% ही हाइब्रिड या ई गाड़ियाँ हैं। कुल पंजीकृत वाहनों का 1.31% ही है भाई। और राजस्थान का कौन सा स्थान है भाई? 9वां स्थान है। इसमें प्रथम असम का है। सर्वाधिक जो हाइब्रिड और ई गाड़ियाँ कहाँ हैं? असम के अंदर है। और फिर दूसरा कहाँ है? त्रिपुरा में है। और फिर तीसरा है दिल्ली में भाई। असम, त्रिपुरा और दिल्ली के अंदर सर्वाधिक हाइब्रिड और ई गाड़ियाँ हैं। अपना राजस्थान उसके अंदर 9वां स्थान है और 1.31% अपना राजस्थान में गाड़ियाँ हैं। बाकी अपने कुछ याद का काम का नहीं। फिर राजस्थान राज्य अंतर जिला सिविल सेवा खेलकूद प्रतियोगिता आयोजित हुई भाई, और इसमें कुछ भी याद नहीं रखना आपको। फिर अलवर, जयपुर व दौसा 3 जिलों का जो 607 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र है वो सरिस्का में भाई शामिल किया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये आने वाले टाइम में ज्योग्राफी के अंदर भी हम इसको पढ़ने को लिए मिलेगा, तो इसको आपको अच्छे से याद रखना है। तो इसमें क्या याद रखोगे? एक तो अलवर, जयपुर, एक दौसा, 3 चीज़ें 607 वर्ग किलोमीटर का जो क्षेत्र है वो सरिस्का में शामिल कर दिया भाई। अब इसमें जैसे शामिल करता कौन है वो तो अपना जैसे पढ़ना नहीं, याद नहीं करना। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है। आपको एक तो याद रखना 3 जिलों के नाम, अलवर, जयपुर और दौसा, प्लस कितना 607 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र किस में शामिल किया? सरिस्का में शामिल किया भाई। अब सरिस्का का कितना हो गया? तो सरिस्का बाघ अभ्यारण्य का अब 1213 से बढ़ करके कितना हो गया भाई? 820 हो गया। तो अब आपको याद रखना सरिस्का बाघ अभ्यारण्य 1820 वर्ग किलोमीटर है। सरिस्का 1820 वर्ग किलोमीटर, अलवर, जयपुर, दौसा का बड़ा है 607 वर्ग किलोमीटर बड़ा है। बस इसके अलावा कुछ भी याद इसमें नहीं रखना है। फिर आगे क्या याद रखोगे भाई? तो आगे रखना है ओम मंदिर वाले विश्व के पहले शिव मंदिर का भाई उद्घाटन। ये पूछा जाएगा, 100% पूछा जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कहाँ हुआ? तो पाली के जाडन गाँव में हुआ भाई। बस पाली के जाडन गाँव में विश्व का पहला ओम आकार के योग का जो मंदिर का उद्घाटन हुआ है, फरवरी में हुआ है। 1955 से वह बनाया जा रहा है। करीब ये 30 वर्षों से मंदिर बना है। ये मंदिर देखो लगभग 250 एकड़ में बना है। इस 4 मंजिला मंदिर है, 108 इसमें पिलर है। धौलपुर के बंसी पहाड़पुर के इसके लाल पत्थर इसमें लगवाए हुए हैं। तो ये एक न्यूज़ बन जाती है कि भाई लाल पत्थर कहाँ के? तो धौलपुर के बंसी पहाड़पुर। फिर 1008 प्रतिमाएं हैं, 108 कक्ष है, 7 ऋषियों की समाधि भी यहाँ है। मंदिर का शिखर 135 फीट ऊंचा है भाई। शिवलिंग स्थापित है, जिसके सबसे ऊपर वाले हिस्से में शिवलिंग स्थापित है। ब्रह्मांड की आकृति भी उकेरी गई है भाई।
तो आपको ये याद रखना है। कहाँ बना रहा है भाई? पाली के जर्डन गांव में बना है भाई। ओम आकृति का विश्व का पहला शिव मंदिर है भाई। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा इसमें कुछ भी याद नहीं रखना है। फिर आगे क्या याद रखना है? महिला एवं बाल विकास विभाग तथा चिल्ड्रन इन्वेस्टमेंट फंड फाउंडेशन के बीच MOU हुआ भाई। एक तो महिला बाल विकास विभाग व चिल्ड्रन इन्वेस्टमेंट फंड के मध्य। अब किसको लेकर के MOU हुआ है? तो इसमें आप क्या याद रखेंगे? CIFF के प्रदेश में अगले 5 वर्षों तक, मतलब चिल्ड्रन इन्वेस्टमेंट जो फाउंडेशन जो फंड है वो अगले 5 वर्ष में महिला व बाल विकास विभाग सहित विभिन्न विभागों के साथ मिलकर 350 करोड़ के बजट का किशोरी महिलाओं में बच्चों के पोषण में सुधार के लिए खर्च करेगा भाई। बस ये याद रखना है आपको कि इनके पोषण में खर्च के करेगा भाई, बस। और इसमें कोई भी काम की न्यूज़ नहीं है। फिर और क्या याद करोगे? प्रधानमंत्री ने किया दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे का भाई लोकार्पण। तो हमारे राजस्थान का इसका क्या संबंध है? तो भाई जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे अपने राजस्थान से गुजरता है भाई। ग्रीनफील्ड अलाइनमेंट एक्सप्रेस वे जो 46 किलोमीटर का अभी उन्होंने लोकार्पण किया है, तो वो अपने राजस्थान से गुजरता है भाई। राजस्थान में कहाँ गुजरता है भाई? तो सवाई माधोपुर से सीधा राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली अब इससे जुड़ जाएगा भाई। तो सवाई माधोपुर अब NCR क्षेत्र के अंतर्गत आ जाएगा। इसके अलावा इसमें कुछ भी याद नहीं रखना है। अब आगे क्या याद रखना है? आगे अब हमारी न्यूज़ रहेगी राजस्थान के विद्यालयों में सूर्य नमस्कार अभ्यास का भाई विश्व रिकॉर्ड बनाया भाई। ये अब काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया है। आपको पता है कि उन्होंने 23 जनवरी को कहा था कि भाई सभी विद्यालय में 15 फरवरी तक कंटिन्यू सूर्य नमस्कार डेली होना चाहिए। 15 फरवरी तक क्यों होना चाहिए? क्योंकि इस दिन सूर्य सप्तमी थी। तो 15 फरवरी के दिन एक रिकॉर्ड बनाया इन्होंने, सूर्य सप्तमी के दिन रिकॉर्ड बनाया, जिसमें 1.33 करोड़ से अधिक लोगों ने एक साथ में योग किया, सूर्य नमस्कार किया और एक विश्व रिकॉर्ड बनाया। इसको वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन के राजस्थान एडिशन में मान्यता भी प्रदान की गई है भाई। तो ये एक याद रखना, 15 फरवरी 2024 डेट याद रखना, 15 फरवरी 2024 सूर्य सप्तमी। इसके बाद में मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा हमारा ये पेयजल आपूर्ति के लिए जो राजस्थान और हरियाणा सरकार के मध्य जो समझौता हुआ, ये हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा भाई। ये याद करना है। इसके अंदर क्या याद करोगे? तो एक तो याद करोगे कि जो समझौता हुआ है इसके लिए चूरू, सीकर और झुंझुनू मुख्यतः इन 3 जिलों को पेयजल आपूर्ति की और वे अन्य आवश्यकताएं पूर्ण होगी। अन्य राज्य जिलों को भी होगी, लेकिन मुख्य रूप से चूरू, सीकर, झुंझुनू, आपको 3 जिलों का नाम याद रखना है। इसके अंदर नीम का थाना जिला जो नया जिला है वो भी आ गया है। और क्या याद रखोगे? फिर इसके अंदर यमुना जल आपूर्ति हेतु राजस्थान व हरियाणा सरकार के मध्य हुआ है। तो भाई ये पूछा जाएगा किस नदी के हेतु समझौता हुआ है? तो पहली बात याद रखोगे यमुना नदी जल हेतु हुआ है। दूसरा किन के मध्य हुआ है? तो राजस्थान और हरियाणा के मध्य हुआ है। ये भी पूछा जाएगा कि हाल ही में यमुना नदी को लेकर के समझौता हुआ है किन राज्य के मध्य है? तो ये यमुना नदी राजस्थान और अपने यूपी की भी सीमा बनाती है। तो आप उत्तर प्रदेश मत समझना, आपको याद रखना है कि यमुना नदी को लेकर के राजस्थान और हरियाणा के मध्य समझौता हुआ है। यमुना नदी को लेकर के हुआ, सीकर, चूरू, झुंझुनू को इसमें फ़ायदा होगा। फिर और क्या याद रखोगे? तो हरियाणा के हथिनीकुंड बैराज या फिर ताजेवाला हेड उसका नाम है, से हमें पानी मिलेगा। तो ये भी पूछा जाता है कि भाई राजस्थान को इस MOU के साथ पानी कहाँ से मिलेगा? तो हरियाणा के हथिनीकुंड बैराज है ताजेवाला हेड से पानी मिलेगा। इसके तहत 250 किलोमीटर की 3 पाइपलाइन बिछाई जाएगी भाई। गजेंद्र सिंह शेखावत अपने पहले जल शक्ति मंत्रालय थे, उनकी पहल पर ये समझौता संपन्न हुआ है भाई। और इसके सीकर, चूरू, झुंझुनू सहित जिलों को 577 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी मिलेगा भाई। ये भी पूछा जा सकता है कितने मिलियन पानी मिलेगा? तो ये स्टेटमेंट में आ सकता है भाई पर्सन। यमुना नदी के लेकर के हरियाणा राजस्थान में समझौता हुआ, चूरू, सीकर, झुंझुनू को फ़ायदा होगा, 577 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी मिलेगा। हरियाणा के हथिनीकुंड व ताजेवाला हेड से पानी मिलेगा। इसके तहत 250 किलोमीटर लंबी 3 पाइपलाइन बिछाई जाएगी भाई। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आगे भी पूछा जाएगा और ज्योग्राफी में भी इसको शामिल करेंगे। इसके बाद में आप क्या याद रखोगे? तो प्रधानमंत्री ने रखी भाई 300 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना की आधारशिला भाई। प्रधानमंत्री ने 300 मेगावाट की, अब ये कहाँ रखी अपने को लिए, ये जगह इंपॉर्टेंट रहेगी भाई। एक तो आपको याद रखोगे भाई बीकानेर के अंदर जो बरसिंह जो सर थर्मल पावर प्लांट स्टेशन है उसके पास में रखी 300 मेगावाट की। ठीक है, तो एक तो आप बरसिंह से नाम याद रखोगे। दूसरा आप क्या याद रखोगे? दूसरा आप इसके अंदर कुछ भी याद रखने जैसी कोई चीज़ है नहीं। तो सर इसके अंदर और क्या याद रखना है? तो जैसे एक तो जो कर्णेश्वर जो भाटियान है बीकानेर सौर ऊर्जा संयंत्र की आधारशिला रखी गई, ये भी मोदी जी ने रखी थी। तो एक तो पुगल तहसील में कर्णेश्वर जो भाटियान गांव है उसके अंदर 300 मेगावाट के जो सौर ऊर्जा संयंत्र की आधारशिला रखी थी, एक ये याद रखनी है। एक तो कर्णेश्वर भाटियान याद रखना है आपने भाई। तो उसके अंदर क्या है, 300 मेगावाट के सौर ऊर्जा संयंत्र उन्होंने
की आधारशिला रखी। दूसरा आप क्या याद रखोगे, दूसरा आप याद ये रखोगे ये अपने बरसिंघसर। तो एक तो बरसिंघसर में 300 मेगावाट और एक करणीसर भाटियान भाई, दो नाम याद रखोगे। उसके अलावा अगला ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा भाई, राजेंद्र प्रसाद गुप्ता को नए महाधिवक्ता बनाया भाई। तो एडवोकेट जो राजेंद्र प्रसाद गुप्ता है उसको नया एडवोकेट जो महाधिवक्ता बनाया है। तो एडवोकेट जनरल 19वां महाधिवक्ता है अपने, ये महेंद्र सिंह भी का इन्होंने स्थान लिया भाई। ये गहलोत सरकार में थे महेंद्र सिंह भी, इन्होंने अब इस्तीफा दे दिया है। और 19वें जो बने हैं वो राजेंद्र प्रसाद गुप्ता बने हैं, राजस्थान के नए महाधिवक्ता बने भाई। तो आपको ये याद रखना है। देखो महाधिवक्ता का इन्होंने पहले त्यागपत्र दे दिया था। महाधिवक्ता राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है, अनुच्छेद 165 के तहत ये बने हैं और राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत ये कार्य करता है। राज्यपाल उसे कभी भी इसे हटा सकता है भाई, ये याद रखना है। इसके अलावा फिर हमें इसमें याद रखने वाली ऐसी कोई खास बात कुछ है नहीं। ये महाधिवक्ता एक हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बनने की भाई क्षमता रखता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा ये विधि संबंधी सरकार को सलाह देता है और दोनों सदनों में भाग लेता है कार्यवाही में, सदन में बोलने की शक्ति रखता है लेकिन मतदान नहीं करता भाई, ये भी याद रखना। सदन में मतदान नहीं करता है और बोलने और कार्रवाई में भाग लेने की शक्ति रखता है भाई। और राजस्थान के प्रथम महाधिवक्ता कौन है, जी कासलीवाल है भाई, जी कासलीवाल है वो प्रथम महाधिवक्ता, ये भी याद रखना भाई। तो ये सारी चीज़ें इसमें याद रखनी है। फिर इसमें और क्या याद रखोगे, न्यूज़ इंसर्ट के जो एक कॉलम आएगा उसके अंदर आपको क्या याद रखोगे, छोटे छोटे उसमें न्यूज़ है। जैसे दौलत राम वेद को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला भाई, तो ये भी पूछे जाता है भाई, दौलत राम वेद को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला है। तो संगीत नाटक अकादमी जो नई दिल्ली की है, मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली है भाई, उसको दौलत राम वेद को संबंध थिएटर कला प्रकाश व्यवस्था के लिए ये अवार्ड मिला भाई, कला क्षेत्र का सर्वश्रेष्ठ अवार्ड इनको मिला है। बस और कुछ भी याद नहीं रखना, आपको इतना याद रखना कि हाल ही में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार किसे मिला है, तो आप याद रखोगे भाई दौलत राम वेद को मिला है। उसके बाद में आप याद रखोगे महावीर प्रसाद जैन का हाल ही में निधन हो गया, ये पूर्व सरकारी मुख्य सचेतक और भाजपा नेता थे। उसके अलावा आपको इसमें कुछ भी याद नहीं रखना है। फिर क्या याद रखोगे, पंकज भंडारी को याद रखोगे भाई, राज्य सरकार ने अधिसूचना जारी करके राजस्थान हाईकोर्ट के जो वरिष्ठ अधिकारी है पंकज भंडारी, उसको राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का अध्यक्ष बनाया भाई। तो पंकज भंडारी को क्या बनाया है, तो ये रालसा का अध्यक्ष बनाया है। इसके अलावा इसमें कुछ भी याद नहीं रखना है। वैभव गहलोत ने RCS से जो इस्तीफा दे दिया है, बस इसके अलावा ये याद रखने वाली बात नहीं है। फिर मोबाइल वेटनरी है, तो मोबाइल वेटनरी इकाइयों की शुरुआत की है, हेल्पलाइन नंबर 1962 है अपने, इसके माध्यम से पशुओं के लिए जो शीघ्र चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराने के लिए जो हेल्पलाइन है वो 1962 है। मोबाइल वेटनरी इकाइयों जो के नाम से इन्होंने चालू की है योजना, ठीक है। इसके अलावा मरु महोत्सव याद रखना भाई, आपको ये इंपॉर्टेंट है। मरु महोत्सव कहाँ आयोजित होता है भाई, तो ये पोखरण में होता है भाई, फरवरी में आयोजित हुआ, पोखरण में हुआ मरु महोत्सव। इसके अंदर आपको एक तो मिस मूमल है वो याद रखना है, पारुल विजय, एक मिस्टर डेजर्ट भी याद रखना है, श्रीकांत व्यास भाई, इन दो का पूछा जाएगा। एक तो मिस मूमल पारुल विजय और एक मिस्टर डेजर्ट श्रीकांत व्यास भाई, इन दोनों का पूछा गया है, आपको ये दो नाम याद रखना है, ठीक है। तो क्या याद रखोगे, एक तो याद रखोगे मिस मूमल पारुल विजय और एक लिखोगे मिस्टर डेजर्ट, ये दो नाम आप याद रखोगे इसके अंदर। फिर माही महोत्सव आया था, माही महोत्सव उसको बोलता है सिटी ऑफ 100 आइलैंड, जो शहर है नाम बांसवाड़ा, वो बांसवाड़ा में आयोजित हुआ भाई। माही महोत्सव का आयोजित हुआ तो वह बांसवाड़ा में आयोजित हुआ भाई। और इसमें कुछ भी याद नहीं रखना है, माही महोत्सव फरवरी के अंदर बांसवाड़ा में आयोजित हुआ भाई। मिस मूमल पारुल विजय मिस्टर डेजर्ट श्रीकांत व्यास, उसमें ये याद रखना है, बस इसके अंदर ये याद अपने को नहीं रखना है। फिर रामदेव पशु मेला कहाँ आयोजित हुआ भाई, इंपॉर्टेंट है, नागौर के मानासर में हुआ, फरवरी के माह का आयोजित होता है। उसके अलावा पशुपालन विभाग की ओर से राजस्थान का ये नागौरी बैलों का जो सबसे बड़ा मेला होता है, इस मेले में नागौरी बैल फसलों की बड़ी मात्रा में बिक्री होती है। सॉरी, सबसे बड़ा परबसर वाला होता है, लेकिन परबसर भी पहले नागौर में था, अब तो डीडवाना कुचामन में आ गया है। तो जो नागौर के मानासर गाँव में होता है, नाम है रामदेव पशु मेला है, फरवरी में आयोजित हुआ था। पशुपालन विभाग की आयोजित इस मेले में नागौरी नस्ल के बैलों की बड़ी मात्रा में बिक्री होती है। इसके अलावा इसको याद रखना, इसके अंदर उमेद सिंह को याद रखना है। उमेद सिंह है जो इस मेले के प्रणेता माने जाते हैं भाई। उमेद सिंह ने 1940 के अंदर शुरू किया था। और ये याद अगर रखना है तो आप ये याद रखोगे, माघ शुक्ल प्रतिपदा से माघ शुक्ल जो 15 तक ये आता है, 1940 से शुरू हुआ है, मानासर गांव में भरा जाता है, उमेद सिंह ने शुरू किया था। ये चीज़ें आपको याद रखनी है भाई रामदेव पशु मेला के बारे में। फिर आप क्या याद रखोगे भाई, तो ये याद रखोगे भाई लिक्विड जो वेस्ट मैनेजमेंट है स्वच्छता प्रोजेक्ट के तहत, इसमें अपने राजसमंद जो ज़िला है वो शीर्ष पर रहा है भाई। बस प्रदेश के अंदर कौन सा शीर्ष पर रहा है, तो अपने भाई राजसमंद शीर्ष पर रहा है। लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट में राजसमंद शीर्ष पर रहा है, गंगानगर सबसे अंत में रहा है भाई। और क्या याद करोगे,
और बस क्या याद करोगे, गुलाब कोठारी की जो पुस्तक है वो वर्ल्ड बुक फेयर के अंदर अभी एक दो पुस्तकें उन्होंने विमोचन हुआ है। एक तो द सोल ऑफ द इवोल्यूशन कम्युनिकेशन और द गेन एक्यू पेन है। एक पुस्तक है गेन एक्यू पेन है और द सोल ऑफ इवोल्यूशन कम्युनिकेशन, ये गुलाब कोठारी की 2 पुस्तकें हैं भाई। फिर क्या याद करोगे, फिर याद करोगे सर जो महाराजा सूरजमल जो जयंती है, महाराजा सूरजमल जयंती वो कौन सी भी थी भाई, 370वीं थी। बाकी एग्जाम में ये पूछा नहीं जाता है, ठीक है। और क्या याद रखोगे भाई, गायत्री राठौड़ है, कोई याद की कोई बात है नहीं। फिर क्या याद रखोगे भाई, साटे के बारे में इन्होंने दे रखा है लेकिन ऐसा कुछ है नहीं इसमें याद रखने वाली बात। फिर क्या याद रखोगे, राजस्थान विज्ञान महोत्सव भाई इंपॉर्टेंट है, याद रखोगे। कहाँ आयोजित हुआ भाई, तो ये हुआ था केंद्रीय जो इलेक्ट्रॉनिक अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान है सीरी जयपुर, उसके अंदर आयोजित हुआ भाई। बस ये याद रखना, 26-28 फरवरी को राजस्थान विज्ञान महोत्सव श्री जयपुर में हुआ भाई। फिर और क्या याद रखोगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट अपने रहेगा रामगढ़ क्रैटर, हर एग्जाम में ये पूछा जाता है भाई। तो कहाँ है, 12 जिले के अंदर है। क्या है, एक भूवैज्ञानिक स्थल है भाई। रामगढ़ क्रैटर क्या, एक तो भूवैज्ञानिक स्थल है, 12 जिले के अंदर है। ये उल्का जो पिंड है उससे संबंधित क्रैटर बना हुआ है। पर्वतमाला के पठार के रूप में है, एक विंध्य पर्वतमाला के पठार के रूप में है रामगढ़ क्रैटर भाई, विंध्य पर्वतमाला के पठार के रूप में है। तो ये स्टेटमेंट में भी पूछा जा सकता है कि किस पर्वतमाला के पठार के रूप में है, तो भाई ये विंध्य पर्वतमाला के पठार के रूप में है, जो जैव विविधता से समृद्ध है। भाई सांस्कृतिक विरासत की दृष्टि से यहाँ बिंड देवरा मंदिर भी यहाँ स्थित है। ये 10वीं शताब्दी का शिव मंदिर है भाई। बिंड देवरा मंदिर कहाँ है, तो यहाँ स्थित है भाई रामगढ़ क्रैटर में। फिर कहाँ है, 10वीं शताब्दी का शिव मंदिर है भाई। रामगढ़ क्रैटर 12 को क्या कहते हैं भाई, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जियो हेरिटेज साइट के रूप में विकसित करने पर भी विचार विमर्श या फिर मीटिंग हुई है भाई। तो ये याद रखना, जियो हेरिटेज साइट रामगढ़ क्रैटर 12, पर्वतमाला विंध्य पर्वतमाला, बिंड देवरा मंदिर भी यहाँ स्थित है। फिर क्या याद करोगे भाई, तो लखपति दीदी जो योजना उसको लेकर के सम्मेलन हुआ, कहाँ हुआ भाई, बेणासुर डूंगरपुर में हुआ भाई। कब हुआ था भाई, 14 फरवरी को हुआ था। कौन आया था भाई, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आई थी। तो जनवरी के अंदर भी हुआ था, उसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कहाँ आई थी, जैसलमेर में आई थी। जब फरवरी में हो रहा है तो कहाँ गई थी भाई, डूंगरपुर बांसवाड़ा की गई थी। इसके अंदर एक जो स्वयं सहायता समूह की जो गीता देवी है उससे उन्होंने हस्त निर्मित तीर कमान भी खरीदे हैं भाई। बस और इसमें क्या याद करोगे, इसमें यह याद करोगे भाई, देश भर की 3 करोड़ महिलाओं को क्या बनाना है, लखपति बनाने का भाई संकल्प है भाई। ठीक है, प्रदेश की 11 लाख जो महिलाएं हैं वो आगामी 3 वर्षों में लखपति दीदी बनाने का भाई लक्ष्य रखा भाई। प्रदेश सरकार ने कितने रखा, 11 लाख का लक्ष्य रखा भाई लखपति दीदी बनाने का। और अब तक 2.80 लाख जो महिलाएं हैं वो लखपति दीदी की श्रेणी में आ चुकी है भाई। बस और क्या याद करोगे, अपने राजस्थान के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी ये योजना रहेगी, प्रधानमंत्री जो सूक्ष्म खाद्य यूनियन योजना है वे हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगी भाई। क्यों इंपॉर्टेंट रहेगी भाई, इस योजना में आटा मिल, दाल मिल, प्रोसेसिंग यूनिट के सहित ये सभी जो उद्योग है उनको उद्योग लगाने के संबंधित अनुदान दिया जाएगा भाई। क्लीनिंग यूनिट, अचार पापड़ के उद्योग, दूध, खाद्य पदार्थ से संबंधित जो भी इकाइयाँ लगाएगा उसके लिए अनुदान दिया जाएगा भाई। योजना का नाम ही पीएम खाद्य जो सूक्ष्म, पीएम जो प्रधानमंत्री सूक्ष्म जो खाद्य उद्योग यूनियन योजना रखा हुआ है भाई। फिर और क्या है, केंद्र और राज्य सरकार द्वारा 35% या अधिकतम 10 लाख अनुदान दिया जा रहा है। तो केंद्र और राज्य सरकार द्वारा 35% या अधिकतम कितने लाख का, 10 लाख अनुदान दिया जा रहा है। इसके अंदर ये चीज़ याद रखनी है। और अगर कोई विभिन्न बाकी बैंकों के लिए योजना दी जाती है इसके अंदर। और इसमें क्या याद रखोगे, तो इसमें याद रखोगे भाई रेखा वैष्णव है वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो अभियान है उसके लिए पाली की ब्रांड एम्बेसडर या समाज सेविका रेखा वैष्णव को विश्व युवा महोत्सव में भारत का प्रतिनिधित्व करेगी भाई। तो ये याद रखना है कि जो विश्व युवा महोत्सव है उसमें भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेगी भाई, रेखा वैष्णव करेगी। ये कौन है, ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के लिए पाली की ब्रांड एम्बेसडर है भाई। पाली की ब्रांड एम्बेसडर है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना में रेखा वैष्णव है। ये विश्व युवा महोत्सव में भारत का प्रतिनिधित्व करेगी रूस के सोची शहर में भाई। किस शहर में, विश्व युवा महोत्सव आयोजित होगा 2024 रूस के सोची शहर में, और भारत का ये प्रतिनिधित्व करेगी रेखा वैष्णव भाई। ये योजना है, ये योजना थोड़ी इंपॉर्टेंट है, हालांकि आरएस मेंस के लिए और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आरएस प्री और मेंस के लिए, तो वो इनको पूरी पढ़ना। बाकी ठीक है, आप भाई 35% या अधिकतम 10 लाख अनुदान दिया जाएगा, ये 2-3 चीज़ें आप पढ़ लेना। इसके बाद में आप क्या पढ़ोगे भाई, तो भूकिया जो जगपुरा गोल्ड माइंस है ये कहाँ है, तो बांसवाड़ा में। पहली बात तो प्रदेश की ये पहली सोने की खान है जिसकी नीलामी की जाएगी भाई, इसलिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाता है भाई। प्रदेश की पहली सोने की खान कहाँ है, नीलामी की जाएगी, तो पहला तो बनेगा बांसवाड़ा। फिर कौन सी खान है, तो भूकिया जगपुरा गोल्ड माइंस है। बस आप इसको यही याद रखना है। कहाँ है, घाटोल तहसील के अंदर है, भूकिया जगपुरा है। सोने के यहाँ पर विपुल भंडार मिले हैं 14 वर्ग किलोमीटर के अंदर, ये चीज़ आपको याद रखनी है। इसके बाद में
इसके बाद में आगे क्या याद रखना है, डॉक्टर आलोक त्रिपाठी है, उसको याद रखना भाई। उसको क्यों याद रखोगे, ये सरदार जो पटेल यूनिवर्सिटी जोधपुर है उनका अभी हाल ही में इनको कुलपति बनाया है। फिर आगे क्या याद रखोगे, तो पंडित जो लक्ष्मण भट्ट तेलंग है, अभी हाल ही में जनवरी में हमने पढ़ा था कि इनको जो है पद्मश्री पुरस्कार मिला है। ये ध्रुपद गायकी से संबंधित है, इनको पद्मश्री पुरस्कार मिला था, लेकिन अब इनका निधन हो गया भाई। तो ये हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट बन जाता है भाई, पंडित लक्ष्मण भट्ट तेलंग। उसके बाद में आपको क्या याद रखना है, तो याद रखना है जो स्वर्णिम राजस्थान अभियान है उसको याद रखना है। सिरोही के जो ब्रह्म कुमारी जो संस्थान है उसमें स्वर्णिम राजस्थान अभियान वो याद रखना है। कब शुरू हुआ था, तो 10 फरवरी 2024 को शुरू हुआ था। जो मुख्यमंत्री CM भजनलाल जी शर्मा यहाँ गए थे, यहाँ पर इन्होंने सिरोही के अंदर इस संस्थान के अंदर एक अभियान शुरू किया था, उसका नाम था स्वर्णिम राजस्थान अभियान। 10 फरवरी को वो शुरू हुआ था भाई। इसके अलावा यहाँ कौन सा उद्घाटन किया गया था, तो उन्होंने राजस्थान ऋषि ग्राम प्रदर्शनी का उद्घाटन किया था, और नशा मुक्त भारत अभियान है उस रिपोर्ट का भी यहाँ पर विमोचन किया भाई। तो यहाँ आपको 3 चीज़ याद रखनी है, एक तो इन्होंने राजस्थान ऋषि ग्राम प्रदर्शनी उद्घाटन किया, एक नशा मुक्त भारत अभियान रिपोर्ट का विमोचन किया, और एक स्वर्णिम राजस्थान है उसका अभियान का शुभारंभ किया उन्होंने। फिर आगे एक इम्पोर्टेंट सम्मेलन रहेगा, ब्रैसिका सम्मेलन है, वो 5वां ब्रैसिका सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ, तो ये श्री नरण के अंदर जो कृषि विश्वविद्यालय है सरसों अनुसंधान समिति के सहयोग से दुर्गापुरा में आयोजित हुआ था। तो ये याद रखना है। कौन सा सम्मेलन, ब्रैसिका सम्मेलन, कौन सा संस्करण, 5वां संस्करण, कहाँ आयोजित हुआ, तो दुर्गापुरा जयपुर में आयोजित हुआ, ये याद रखना है। इसके अंदर राजस्थान जो 3077 जो किस्म है वो सबसे पुरानी किस्म है, किसकी, अपने दुर्गापुरा जो संस्थान है उसकी। उसके अलावा और क्या याद रखना है, तो एक याद रखना है भाई बाउंस ऑफ जॉय को आपको याद रखना है। ये याद क्यों रखना है, ये जो स्कूलों में खेल कूद को बढ़ावा देने और खेल प्रतिभाओं को तराशने के लिए प्रदेश में एक अभिनव पहल के रूप में बाउंस ऑफ जॉय कार्यक्रम शुरू किया भाई। 5 फरवरी को शुरू किया है, कार्यक्रम का नाम है बाउंस ऑफ जॉय। ये किससे संबंधित है, तो स्कूलों में खेल कूद को बढ़ावा देने व खेल प्रतिभाओं को तराशने के लिए एक पहल है, और ये किसके सहयोग से की जा रही है, तो आपको ये याद रखना है स्टेयर्स फाउंडेशन है और शिक्षा विभाग है, इन दोनों को ये सहयोग से की जा रही है। बाकी इसमें और क्या याद रखना है, तो इंडिया स्टोन मार्ट याद रखना है, कहाँ हुआ, तो सीतापुरा जयपुर में हुआ, कब हुआ, 12वां संस्करण है और 1 से 4 फरवरी के मध्य हुआ। ये 4 बातें इसमें याद रखनी है। फिर मेरी पॉलिसी मेरी हाथ है, इसके अंदर अभी वर्तमान में कुछ भी याद नहीं रखना है, ये काफ़ी अब पुराना हो गया है क्योंकि ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से संबंधित था। इसके अंदर खरीफ फसल के लिए 2%, रबी फसलों के लिए 1.5% और वाणिज्यिक व बागवानी फसलों के लिए 5% है वो प्रीमियम अदा करना पड़ता है। बाकी इसमें कुछ भी याद नहीं रखना है। फिर और क्या याद रखोगे, तो राज्य में जो आर्द्र भूमि है उसके बारे में एक फैक्ट याद रखोगे कि भाई वर्तमान के अंदर 2.25 हेक्टेयर हैं, बड़े क्षेत्र जो 12,625 है वो वेटलैंड्स राजस्थान के अंदर स्थित है भाई। अब वर्तमान में जो राज्य सरकार द्वारा 75 आर्द्र भूमियों को आर्द्र भूमि संरक्षण अधिनियम के तहत अधिसूचित किया जा चुका है। अब तक कितने 75 आर्द्र भूमियों को अधिसूचित किया जा चुका है बस। इसके अलावा ये पुराना है, रामसर जो झील है उसके अंदर एक सांबर झील रामसर स्थल है और एक केवला देवी पक्षी विहार है, वो रामसर स्थल में पहले से 2 शामिल है। इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा ये रहेंगे, अभी वर्तमान में 5 जो जगहों को उन्होंने भेजा है, एक तो मैनार तालाब उदयपुर, एक चांदलाई जयपुर, एक खिंचन जोधपुर, एक कानावास पक्षी विहार कोटा और एक लोन करणसर बीकानेर। मैनार तालाब कहाँ है, उदयपुर में, चांदलाई कहाँ है, जयपुर के अंदर, खिंचन कहाँ है, जोधपुर के अंदर, कानवास पक्षी विहार कहाँ है, कोटा में, और लोन करणसर कहाँ है, बीकानेर में। बस ये इसमें शामिल की जाती है। और उदयपुर शहर को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रामसर वेटलैंड सिटी के रूप में नामित करने के लिए ये प्रस्ताव तैयार करके रामसर सचिवालय भेजा गया भाई। ये अभी LDC 2024 में अंदर ये पूछा गया था, पहला शहर वेटलैंड जो भारत का पहला शहर कौन सा पूछा गया था, उदयपुर शहर बना है, ये इसका आंसर था। तो LDC 2024 में बना है, ठीक है, उदयपुर शहर LDC 2024 में बना है भाई। आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को प्रतिवर्ष मनाया जाता है, ये हमारे लिए भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो आप याद रखोगे 2 फरवरी 2024 को आर्द्र भूमि दिवस है वो मनाया जाता है। तो इसके अंदर याद रखने वाली बात है, एक तो आप इसमें काफ़ी अच्छी बातें हैं, एक तो याद रखोगे आप 2.25 हेक्टेयर से बड़े 12 जो ये तो पूछा नहीं जाता है, ये पूछा जाएगा कि भाई अब तक कितनी अधिसूचित की जा चुकी है, तो 75 की जा चुकी है। पहले RS प्री में भी ये इससे संबंधित प्रश्न आया था। फिर रामसर स्थल 2 कौन सा है, तो एक सांबर झील है, केवला देवी है। फिर आप क्या याद रखोगे, तो याद ये रखोगे भाई जो राज्य जो
जो आप राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण है, उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मेट्रो के जो रामसर स्थलों को संख्या बढ़ाने हेतु प्रस्ताव तैयार करके भेजा है भाई। तो किन का प्रस्ताव भेजा? एक तो मैनार तालाब उदयपुर का भेजा, एक चांदलाई जयपुर का, एक खिंचन जोधपुर का, एक कानवास पक्षी विहार कोटा का और एक लोन किरणसर बीकानेर का भेजा भाई। इसके अलावा ये हमारे अभी एलडीसी में आया था कि उदयपुर शहर को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो वेटलैंड सिटी बनाने के रूप में भेजा है। तो प्रश्न यही था कि भारत का प्रथम वेटलैंड शहर कौन सा होगा, तो उदयपुर था। तो ये एलडीसी 2024 में यहाँ से पूछा गया भाई। इसके अलावा आपको क्या याद रखना है, तो अंकित भारद्वाज को याद रखना है। ये जो इन्होंने राज्य स्तरीय भाषण प्रतियोगिता के अंदर प्रथम स्थान प्राप्त किया भाई, अंकित भारद्वाज ने। उसका नाम था मेरा भारत विकसित भारत 2047, उस प्रतियोगिता का नाम था। उस पर निबंध लिखना था, इन्होंने भाषण बोलना था और भाषण में अंकित भारद्वाज ने प्रथम स्थान प्राप्त किया भाई। इसके अलावा और क्या करेंगे, तो वीर विरमदेव जो दिल्ली सल्तनत को अपनी वीरता का लोहा मनवाने वाले जो जालौर के शासक थे, कानड़ देव के पुत्र वीर विरमदेव, उनकी अष्ट धातु की एक जो प्रतिमा है वो टुंकाली पहाड़ी पर स्थापित की गई भाई। किस पहाड़ी पर? टुंकाली पहाड़ी पर स्थापित की गई भाई, ये याद रखना है। और क्या याद रखोगे, राजस्थान जीके के अंदर हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हमारा इसमें बचा है, जैसे इसमें आया है उत्तर प्रदेश का जीके, तो उत्तर प्रदेश में अपने को कुछ भी याद नहीं रखना है, अपने को सिर्फ उसको पढ़ना है, ठीक है। जैसे अपने को ये तो अपने काम की न्यूज़ नहीं है। कल के धाम मंदिर का शिलान्यास किया गया है भाई उत्तर प्रदेश के अंदर संभल के कम्बों में। कहाँ? संभल के कम्बों में कल के धाम का अभ्यास किया गया। बाकी इसमें भी कुछ भी याद नहीं करना है। 50 मेगावाट का जो गुजरात सौर ऊर्जा स्टेशन चालू किया गया है, तो इसमें भी अपने को कुछ भी याद नहीं करना है। तो यहाँ पर जो अपने क्रोनोलॉजी को जो चीज़ें याद करनी थी वो अपने सारी हाईलाइट कर दी। एक तो विरमदेव के बारे में टुंकाली पहाड़ याद करना है, भाषण प्रतियोगिता अपने को इतना याद करना है, अंकित भारद्वाज। इसके अलावा ये याद करना है उदयपुर शहर वाला, मैनार तालाब, चांदलाई, लूण किरणसर, कानवास पक्षी अभयारण्य, ये याद करना है। रामसर स्थल है अपने को वो याद करने हैं, 2 चीज़। 5 नाम ये 100% मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अपने को ज़्यादातर इसका सिर्फ नाम याद रखना है और इसका भी नाम याद रखना है, बाकी इसका भी यही याद रखना है। इसका सिर्फ ये याद रखना है क्योंकि इनको अभी 2024 में पद्मश्री मिला है भाई। अभी हाल ही में 2024 में इनको पद्मश्री मिला है और अभी इनका निधन भी हो गया है। ये ध्रुपद गायकी से संबंधित है, तो ये याद रखना है भाई, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। और फिर सरदार पटेल जो उनका कुलपति बनाया है, बाउंस ऑफ जॉय किया है भाई, तो स्कूलों में खेल कूद को बढ़ावा देने के लिए स्टेज फाउंडेशन है भाई। इनके अलावा और क्या याद रखोगे, जो भूकिया जगपुरा है वो गोल्ड माइंस है, प्रदेश की पहली सोने की खान है जिसकी अभी नीलामी की जाएगी भाई, ये याद रख लेना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बांसवाड़ा में स्थित है भाई। दीदी जो लखपति दीदी सम्मेलन फरवरी में हुआ था डूंगरपुर और जनवरी में हुआ अपने जैसलमेर में। रेखा वैष्णव है वो भारत का प्रतिनिधित्व करेगी विश्व युवा महोत्सव में रूस के अंदर। और क्या याद रखोगे, रामगढ़ ग्रेटर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 12 जिले में है, जियो हेरिटेज साइट है और कुछ भी याद नहीं रखना इसके अंदर। फिर क्या याद रखोगे, विज्ञान महोत्सव श्री जयपुर में हुआ। फिर इसमें रामदेव पशु मेला नागौर में हुआ, पशुपालन विभाग से सर्वाधिक जो नागौरी बैलों की बिक्री हुई थी 1940 से हो रहा है, मानसर गांव में हो रहा है, उमेश सिंह ने शुरू किया भाई। लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट के अंदर पहला जो जिला कौन सा था, अपने राजसमंद था। गुलाब कोठारी और सूरजमल, इनमें कोई खास बात है नहीं। मरु महोत्सव मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, पोखरण में आयोजित हुआ। मिस मुम्मल है वो अपने पारुल विजय थी और मिस्टर डेजर्ट है अपने श्रीकांत व्यास थे भाई। और इसके अंदर क्या याद रखोगे, इसके अंदर एक तो अपने को याद रखना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, राजेंद्र प्रसाद गुप्ता है वो अपने नए महाधिवक्ता बने, राजेंद्र प्रसाद गुप्ता बने भाई। पंकज भंडारी है वो रालसा के कार्यकारी अध्यक्ष बने भाई। महावीर प्रसाद जैन का निधन हो गया है। दौलत राम वैद है, उनको मिला है संगीत नाटक अकादमी का पुरस्कार मिला भाई। करणी सर भाटियान बीकानेर और अपने को एक और था बरसिंह सर बीकानेर, ये 300 मेगावाट के सौर ऊर्जा परियोजना का शिलान्यास किया भाई मोदी जी ने वर्चुअली। उसके बाद में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे के अंदर कहाँ से प्रभावित हुआ है अपने भाई, सवाई माधोपुर का फायदा हुआ है। राजस्थान और हरियाणा के मध्य किसी नदी को लेकर के, तो यमुना नदी को लेकर के समझौता हुआ है भाई। सीकर चूरू झुंझुनू को फायदा हुआ है। हथिनी कुंड बैराज से पानी मिल रहा है और 577 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी मिलेगा भाई, और सीकर चूरू झुंझुनू को फायदा हुआ है। इसके अलावा क्या याद रखोगे, तो इसके अलावा आपको याद रखना है सूर्य नमस्कार रिकॉर्ड बना भाई, 15 फरवरी को रिकॉर्ड बना है, सूर्य सप्तमी के दिन रिकॉर्ड बना है। उसके बाद में याद रखना है अपने को मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो ओम आकृति का मंदिर है वो पाली के जाडन गांव से संबंधित है भाई। और क्या याद रखोगे, जयपुर अलवर दौसा 3 जिलों का 607 है वो अपने सरिस्का में शामिल कर दिया भाई। 607 वर्ग किलोमीटर सरिस्का में शामिल कर दिया है, अब है 1820 वर्ग किलोमीटर। करौली में मिला है भाई लो एस के भंडार मिले हैं, कितने 840 मिलियन टन मिले हैं भाई। और क्या याद रखोगे, राजस्थान टूरिज्म को सजावट पुरस्कार मिला है।
और क्या याद रखोगे, अमीश त्रिपाठी को द्वारका प्रसाद अग्रवाल मिला है, अवार्ड मिला है। कहाँ पर मिला है, तो जयपुर साहित्य उत्सव में मिला है। जयपुर साहित्य उत्सव में मिला है, 1 से 5 फरवरी का आयोजित हुआ था, 17वां संस्करण था भाई। अमीश त्रिपाठी को मिला है भाई। और क्या याद रखोगे, हाइब्रिड वाहनों में राजस्थान का कितना स्थान है, 9वां स्थान है भाई। 1.31 वाहन है टोटल पंजीकरण के राजस्थान के अंदर हाइब्रिड वाहन। प्रथम था इसमें असम था भाई। राजस्थान का 9वां स्थान था, वो याद रखना है। झालावाड़ बना पहला नॉन ट्रांसप्लांट ऑर्गन रिट्रीवल सेंटर मिला है भाई, ये याद कर लेना, इसमें हमने डिटेल में बात कर ली है। पैलेस ऑन व्हील बनी डेस्टिनेशन वेडिंग भाई, पैलेस ऑन व्हील बनी डेस्टिनेशन वेडिंग ट्रेन। और राज्यसभा की 3 सीटें थी भाई, 3 सीटों पे कौन जीते, तो एक तो सोनिया गांधी, 2 और बीजेपी के अपने चुन्नीलाल व मदन जी राठौड़ और चुन्नीलाल ग्रासिया। फिर भारत और जापान के मध्य धर्म गार्जियन हुआ, कहाँ हुआ, अपने महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में हुआ। फिर और क्या याद रखोगे, ब्लॉकचेन जो प्रौद्योगिकी है उस पर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ आयोजित हुआ, अपने भाई जयपुर में हुआ। किसकी सहायता से, तो अपने आईआईटी कानपुर की सहायता से भाई। अभी 42वां अपने मुख्य न्यायाधीश बने भाई, 42वां मनिंदर मोहन श्रीवास्तव बने भाई, वो याद रखना है। सब जूनियर हैंडबॉल प्रतियोगिता का आयोजित हुई गंगराट चित्तौड़ में हुई, बालक वर्ग ने यूपी को हरा करके जीत दर्ज की। सबसे व्यस्तम एयरपोर्ट कौन सा है भाई, टॉप 10 में शामिल 10वें स्थान पर रहा है भाई अपना जयपुर एयरपोर्ट। बस इसके अलावा अपने को कुछ भी याद नहीं करना है, अपने रिवीजन कर ली। ये पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल उजाला क्लासेस पे आपको ये हाईलाइट की हुई पीडीएफ मिल जाएगी, आपके रिवीजन करने के लिए काम आएगी। और जनवरी और फरवरी के वीडियो और जो पीडीएफ आप टेलीग्राम से ले सकते हो, वीडियो आप हमारे जो प्लेलिस्ट है उस पर जाकर के आप देख सकते हो भाई। धन्यवाद।